नागेंद्रहाराय त्रिलोचनाय भस्मांगरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय ओम नमः शिवाय। मैं डॉक्टर शशांक और आपका स्वागत है ज्योतिष के सबसे बड़े शो शुभ संयोग में। आज हम बात करेंगे जूतों की, शूज की। जानेंगे जूतों से कैसे जुड़ी है आपकी किस्मत। देखेंगे सिर के बाल का ग्रहों से क्या कनेक्शन है। लक्षण विज्ञान के सेगमेंट में हम जानेंगे आपके शरीर पर बने अलग अलग चिन्ह क्या संकेत दे रहे हैं। इस आधार पर आपका स्वभाव, आपका भविष्य जानने का प्रयास करेंगे। साथ ही साथ आज जन्मे हुए लोगों के भविष्य का राज खोलेंगे। बात करेंगे 12 राशियों के राशिफल की। लेकिन सबसे पहले आज का पंचांग। ज्येष्ठ मास शुक्ल पक्ष, चतुर्दशी तिथि, सोमवार का दिन, अनुराधा नक्षत्र, नक्षत्र देवता मित्रदेव, नक्षत्र स्वामी शनि, सिद्ध योग। सिद्ध योग अधिकांश शुभ कार्यों के लिए श्रेष्ठ माना जाता है, इसलिए शुभ मुहूर्त में पूर्ण रूप से स्वीकृत है। रात 9:24 से गंडमूल है, पंचक नहीं है। सूर्योदय प्रातः 5:23 पे संपन्न हो चुका है। सूर्यास्त शाम 7:20 पे संपन्न होगा। राहुकाल प्रातः 7:30 बजे से 9 बजे तक राहुकाल है। राहुकाल में मांगलिक कार्य वर्जित है। दिशाशूल पूर्व और दक्षिण पूर्व दिशा की ओर यात्रा निषिद्ध है। यात्रा करना है तो समाधान के साथ कीजिए या एक दिन पहले प्रस्थान निकालिए। शुभ रंग लाल, गुलाबी और रूबी कलर आज का शुभ रंग। कहते हैं आदमी की पहचान उसके जूतों से, शूज से होती है, क्योंकि हो सकता है आपके पहले लुक से कोई आपके व्यक्तित्व को नहीं पहचान सके, लेकिन आपके जूते को देख करके आपके व्यक्तित्व का अंदाजा जरूर लगाया जा सकता है। कैंसस यूनिवर्सिटी और वेस्ले कॉलेज के शोध ने यह स्वीकार किया है कि 90% अजनबियों का व्यक्तित्व उनके जूतों के आधार पर पहचाना जा सकता है। आज हम शो में जूतों के किस्मत कनेक्शन के बारे में बात करेंगे। साथ ही साथ घर के सबसे अहम कमरे बेडरूम पर चर्चा करेंगे। कैसे बेडरूम आपका भाग्य परिवर्तन कर देता है। ऐसा तो नहीं है कि आपने बेडरूम में बिस्तर गलत दिशा में लगा रखा है। तो कॉपी पेन ले लीजिए और लिखिए आज के शो में सबसे अहम सवाल जिसका जवाब मिलने जा रहा है। क्या आपके सिर के बाल तो नहीं झड़ रहे हैं? अगर आप कई उपाय आजमा कर देख चुके हैं लेकिन समस्या जाने का नाम नहीं ले रही है, तो आज के संयोग सूत्र में जानेंगे बालों का किस ग्रह से क्या कनेक्शन है और कहीं बाल झड़ने की समस्या किसी ग्रह की कुदृष्टि के कारण तो नहीं है। लेकिन उससे पहले देख लेते हैं पहली 4 राशियों का भविष्य फल। मेष राशि, परिवार में संतानों की वजह से दुख का वातावरण बन सकता है। छोटी छोटी बातों को लेकर के मन में तनाव हो सकता है। तनाव मत रखिए, कुछ समय बाद सब अच्छा हो जाएगा। महिलाएं आज अपने परिवार के विकास के बारे में सोचे। बच्चों और पति के डेवलपमेंट कैसे हो, इस पर भी आप प्लान कीजिए। नौकरी दफ्तर में आज अपने सीनियर, अपने बॉस से संयम से पेश आइएगा, नुकसान हो सकता नहीं तो। कार्यालय में बहुत चालाकी दिखाने की जरूरत नहीं है। अब व्यापार के लिए शुभ समाचार, विदेश से शुभ समाचार मिलेगा। शेयर बाजार में निवेश कर सकते हैं। व्यापार के निर्णय का शुभ समय दोपहर 2 बजे से शाम के 6:30 के मध्य है। आज आपको दर्द, घबराहट, बेचैनी हो सकती है। ऐसे में उपाय क्या करें? बहुत अच्छा है, भगवान सूर्य को जल तर्पण करें और पक्षियों को जल पिलाएं। वृषभ राशि, परिवार में किसी बाहरी सदस्य के कारण अथवा किसी मित्र के कारण अशांति और तनाव का वातावरण हो सकता है, इसलिए आप लोग दूसरे के बहकावे में ना आए। वृषभ राशि की महिलाएं आज अपने माता पिता और अपने परिवार से बातचीत करें अथवा अपने खास मित्रों से बातचीत करें, लाभ जरूर होगा। व्यापार के लिए तनावपूर्ण दिन है, इसलिए निवेश से बचिए। व्यापार में कोई भी शुभ निर्णय लेना हो तो दिन के 11 बजे से दोपहर 3 बजे के मध्य ले सकते हैं। नौकरी दफ्तर में शुभ समाचार मिलेगा। आपके काम में जो रुकावट आ रही है वो ठीक होगी। लाभ का योग बन रहा है, गुप्त धन लाभ का भी योग बन रहा है, लेकिन शरीर में भारीपन, आलस्य, नकारात्मकता ये सब महसूस होगा। क्या करें आप?
बहुत अच्छा हो, चावल का दान दीजिए या भगवान शंकर जी का स्मरण कीजिए। ओम नमः शिवाय। मिथुन राशि, आज परिवार में सुख शांति का वातावरण रहेगा। माँ पति पत्नी में सब ठीक रहने वाला है, सामंजस्य बनेगा। माता पिता का आशीर्वाद लेने से आपका भाग्य प्रशस्त होगा। नौकरी दफ्तर में आज लाभ का योग बन रहा है, आपकी प्रगति होगी, आज आप लाभ उठा सकते हैं। वहीं न्यायालय कोर्ट के लिए अच्छा समय है। मिथुन राशि की महिलाएं, बाजार पर विशेष रूप से ध्यान दें। आज श्रृंगार पर विशेष रूप से ध्यान दें। शेयर बाजार में हानि की संभावना है, लेन देन से संबंधित कार्य को अवॉइड कीजिए। फिर भी आपको व्यापार में शुभ निर्णय लेना ही है तो समय नोट कीजिए। शाम के 4 बजे से रात्रि 8 बजे के मध्य शुभ निर्णय ले सकते हैं। स्वास्थ्य पर देखिए ध्यान देना होगा। गलत खान पान से अचानक सेहत बिगड़ जाएगी। क्या करें? भगवान गणेश जी का स्मरण कीजिए। ओम गण गणपतये नमः। दूर्वा चढ़ाइए और हरे वस्तुओं का दान कीजिए, आपका दिन शुभ होगा। कर्क राशि, परिवार में बहुत दिनों से चल रहा दुख और कष्ट शांत होगा। खुशी का वातावरण होगा, आनंद होगा। बच्चों के साथ बैठ करके एक दूसरे की समस्याओं को डिस्कस कीजिए। कर्क राशि की महिलाएं, आज बाहर घूमने जाइए, अपने मन की संतुष्टि से संबंधित काम करिए, ग्रह प्रसन्न होंगे। नौकरी और दफ्तर के लिए शुभ समाचार है। पदोन्नति और पदलाभ का योग बन रहा है। आपको नई जिम्मेदारी भी सौंपी जा सकती है और न्यायालय में कोई भी नई याचिका एप्लीकेशन मूव कर सकते हैं। व्यापार में सोच समझ करके निर्णय लीजिएगा। इस समय नए व्यापार की शुरुआत मत कीजिएगा। व्यापार में निर्णय लेने का शुभ समय नोट कीजिएगा, दोपहर 2:45 से रात्रि 8:30 बजे के मध्य। आज चलते समय और सोते समय, करवट लेते समय विशेष ध्यान देना है। शरीर के मूवमेंट के वजह से शारीरिक कष्ट बढ़ जाएगा। सफेद वस्तुओं का दान कीजिए, भगवान शिव की उपासना कीजिए, आपका दिन मंगलमय होगा। ओम नमः शिवाय। व्यक्ति के पहनावे में उसके कपड़ों के साथ साथ जूते में भी बहुत कुछ राज छिपा है। कहा जाता है कि अगर किसी व्यक्ति की हैसियत का अंदाजा लगाना है तो सबसे पहले उसके जूते देखने चाहिए। चाहे आप किसी से मिलने जाए या किसी सार्वजनिक कार्यक्रम में जा रहे हैं या फिर नौकरी या इंटरव्यू में जा रहे हैं, तो जूते व्यक्ति के सभी कार्यों और संघर्ष में सदैव उसके साथ होते हैं। लेकिन जूते सिर्फ आपका व्यक्तित्व ही नहीं दिखाते, बल्कि इनका संबंध आपके भाग्य से भी होता है। अगर इन पर ध्यान नहीं दिया गया तो आपकी किस्मत के दरवाजे भी बंद कर सकते हैं। कुंडली में 8वां भाव पैरों का होता है और जूते पैरों में पहने जाते हैं, इसलिए आपके जूते 8वें भाव को प्रभावित करते हैं। इसलिए कभी भी गंदे कटे फटे जूते बिल्कुल नहीं पहनने चाहिए। 8वां भाव आर्थिक स्थिति का होता है, इसलिए जब आप किसी दूसरे के मांगे हुए जूते या फिर चोरी किए हुए जूते पहनते हैं तो आपकी धनहानि पक्का निश्चित है। पैरों में पीले रंग के जूते बिल्कुल नहीं पहनने चाहिए, क्योंकि पीला रंग बृहस्पति का रंग है और पैरों में पीला रंग पहनने का मतलब है कि देवगुरु बृहस्पति को नाराज करना और सब कुछ खराब हो जाता है। अब बात करेंगे अगली 4 राशियों के राशिफल की। सिंह राशि, परिवार में छोटी छोटी बातों को लेकर के तनाव का माहौल बनने जा रहा है। बच्चों को लेकर के झगड़ा हो सकता है। घर में संयम से काम लीजिएगा और शांति व्यवस्था बनाए रखिए। वही सिंह राशि की महिलाएं, आज आप अपने घर में शांति व्यवस्था बनाइए, पॉजिटिव माहौल बनाइए और तनाव से मुक्त रहिए। और आज आपके परिवार में पति का दूसरों सदस्यों से झगड़ा होने का भी संभावना है, ध्यान दीजिएगा। नौकरी दफ्तर में किसी भी कागज को अच्छी तरीके से पढ़ लीजिएगा। अचानक से उस पर दस्तखत मत कीजिएगा, क्योंकि एक छोटी सी गलती बड़ा नुकसान कर सकती है। व्यापार में लाभ के योग बन रहे हैं और जिन लोगों का विदेश से संबंधित व्यापार है उन लोगों के लिए विशेष लाभ की दशा बन रही है। व्यापार में निर्णय लेने का शुभ समय दिन के 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक है, नोट कीजिएगा। और वहीं पैरों में पृष्ठभाग में तकलीफ हो सकती है। बहुत अच्छा हो, भगवान सूर्य का स्मरण कीजिए, जल तर्पण कीजिए, हनुमान जी का स्मरण कीजिए, दिन मंगलमय होगा। कन्या राशि, पति पत्नी में अनावश्यक बातों को लेकर के विवाद बढ़ सकता है। बहुत अच्छा हो,
आप लोग आपसी सामंजस्य बनाइए। कन्या राशि की महिलाएं आज घर को सजाए सवारे, अपने घर में परिवर्तन लाए, चादर बदल दे, पर्दे बदल दे, धुलाई करे। इससे पॉजिटिविटी आती है, लक्ष्मी जी की कृपा बरसती है। नौकरी दफ्तर में निर्णय लेने का शुभ समय आ गया है। और अगर आप नौकरी में परिवर्तन करना चाहते हैं या नई नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं या फिर ट्रांसफर के लिए प्रयास कर रहे हैं, एप्लीकेशन दीजिए, बात आगे बढ़ाइए। व्यापार के लिए शुभ समाचार है। विदेश से संबंधित व्यापार से लाभ का योग बन रहा है। व्यापार करने का शुभ समय नोट कीजिएगा, दोपहर 3:45 से शाम के 7:30 बजे के मध्य। शरीर में नीरसता आएगी, घबराहट, बेचैनी, नेगेटिविटी बहुत अच्छा हो। भगवान गणेश जी का ध्यान कीजिए, उनकी पूजा कीजिए, आराधना कीजिए, दान पुण्य कीजिए। तुला राशि, परिवार में शुभ समाचार मिलने जा रहा है। यह समाचार रिश्तेदारों की तरफ से या संतानों की तरफ से या घर का कोई बच्चा जो विदेश से पढ़ रहा है या किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहा है, शुभ समाचार मिलने जा रहा है। वही तुला राशि की महिलाएं अपने को किसी काम में इन्वॉल्व करें। ज़्यादा अवसाद में रहना, नेगेटिविटी, ये सब अच्छा नहीं है। फिल्म देखिए, भजन सुनिए, मनपसंद गाने सुनिए, आपका भाग्य परिवर्तन होगा। नौकरी का भी योग बन रहा है। साथ ही साथ आपके रुके हुए काम बन सकते हैं। न्यायालय से संबंधित काम को आगे बढ़ा सकते हैं। व्यवसाय के लिए शुभ समाचार, निवेश से भी लाभ होगा। व्यापार करने का शुभ समय नोट कीजिए, 4:15 सायंकाल से रात्रि 9:30 बजे तक। बुखार हो सकता है, शरीर में कष्ट हो सकता है, आराम कीजिएगा। क्या करें? भगवान शिव की उपासना कीजिए, माँ दुर्गा की आराधना कीजिए और गरीबों को किसी चीज का दान दीजिए, उन्हें खिलाइए पिलाइए, सब मंगलमय होगा। वृश्चिक राशि, परिवार में दोपहर के बाद अचानक किसी बात को लेकर के, अनावश्यक बात को लेकर के झगड़ा हो जाएगा। पति पत्नी में आपस में दूरी बढ़ सकती है। जिन लोगों की नई शादी हुई है, बहुत दूरी बढ़ जाएगी, ध्यान दीजिएगा। वृश्चिक राशि की महिलाएं अपने शरीर पर, अपने स्वास्थ्य पर विशेष रूप से ध्यान दें। अपनी पर्सनालिटी को अपडेट करें, मेडिटेशन कीजिए, योगासन कीजिए, फिजिकल एक्सरसाइज एक्टिविटीज़ को बढ़ाइए। नौकरी दफ्तर में अपने घर से दूर जाने का योग बन रहा है, ट्रांसफ़र का। शांति से अपना काम कीजिए, क्रोध मत कीजिए। व्यापार में सोच समझ करके फैसला लीजिएगा, धनहानि हो सकती है। अब व्यापार करने का शुभ समय नोट कीजिए, दोपहर 2 बजे से शाम के 4 बजे के मध्य। उधर अपने गिरते हुए स्वास्थ्य पर ध्यान दीजिए, समय पर भोजन कीजिएगा और समय पर विश्राम। भगवान हनुमान जी का स्मरण कीजिए अथवा पशु पक्षियों को, बंदरों को भोज्य पदार्थ दीजिए। किसी भी घर में बेडरूम अहम हिस्सा होता है। अगर घर का बेडरूम सही दिशा में नहीं है या फिर वहां रखा हुआ सामान सही नहीं है, तो घर के मुखिया के जीवन में संघर्ष, कष्ट, परेशानी बढ़ती है। क्योंकि बेडरूम का संबंध शुक्र ग्रह से होता है और शुक्र ग्रह का संबंध कुंडली में वैवाहिक जीवन से है। यानी अगर आपका बेडरूम गड़बड़ है तो आपके वैवाहिक जीवन में कलह होना तय है। इसलिए घर के उत्तर पश्चिम दिशा को ही हमेशा बेडरूम बनाएं। इसमें दक्षिण दिशा सोने के लिए सबसे अच्छी होती है। यानी सोते समय सिर दक्षिण की ओर, पैर उत्तर की ओर होना चाहिए, क्योंकि कुंडली का 12वां और 6वां भाव इससे सीधे संबंध रखता है। शयन कक्ष ठीक होने पर स्वास्थ्य और मानसिक स्थिति भी नियंत्रित रहती है। बेडरूम में भूल करके भी झाड़ू, कड़ाही, चिमटा, कनस्तर, धारदार हथियार, ये डस्टबिन वगैरह बिल्कुल मत रखिए, क्योंकि वैवाहिक जीवन में कलह उत्पन्न हो जाएगा। पति पत्नी के रिश्ते समाप्त भी हो सकते हैं। कड़वाहट बढ़ती जाएगी, रिश्ते तलाक में तब्दील हो जाएंगे। अगर रिश्तों में पहले से तनाव है तो देखिए, बेडरूम में कोई नुकीला या शोपीस या कोई कांटेदार कोई पौधा या कोई इस तरीके का चित्र वगैरह तो नहीं है, जैसे ड्रैगन वगैरह का चित्र होता है, सर्प के चिन्ह होते हैं या सिंह है, सजावटी लगा लेते हैं। ध्यान दीजिए। अब जानेंगे अगली 4 राशियों के भविष्य फल को। धनु राशि, परिवार में खुशनुमा माहौल रहने वाला है। अगर आपके बच्चे विदेश से पढ़ रहे हैं या कहीं बाहर नौकरी कर रहे हैं
उनसे भी शुभ समाचार मिलने के आसार। उनका हाल चाल लीजिए, उनको बूस्टअप कीजिए, उनका मनोबल बढ़ाइए। धनु राशि की महिलाएं आज घर में अच्छा भोजन पकाएं, उससे घर में सुख शांति आती है, खुशी का माहौल बनता है, पॉजिटिविटी आती है, ग्रह भी प्रसन्न होते हैं। वहीं नौकरी दफ्तर के लिए शुभ समाचार है, आज आपकी बात सुनी जाएगी। न्यायालय में भी शुभ समाचार मिलने वाला है, कोई नया एप्लीकेशन भी मूव कर सकते हैं। जिन लोगों का विदेश से संबंधित व्यापार है उनके लिए खुशखबरी। नए व्यवसाय की शुरुआत में निर्णय या कमिटमेंट मत कीजिएगा। व्यापार में निर्णय लेने का शुभ समय नोट कर लीजिए, दिन के 11 बजे से दोपहर 1:45 तक। आज आपके मन में घबराहट, अशांति, बेचैनी रहेगी। क्या करें? भगवान विष्णु का स्मरण कीजिए, पीली वस्तु का दान कीजिए अथवा अपने हाथ में धो करके एक पीला धागा बांध लीजिए। मकर राशि, परिवार में विवाद समाप्त हो जाएगा। पति पत्नी के बीच अगर संबंध खराब चल रहा है तो आज सुधारने का प्रयास कर सकते हैं। प्रेमी प्रेमिका भी अगर ब्रेकअप चल रहा है तो फिर से फोन मिलाइए। मकर राशि की महिलाएं आज नए काम की शुरुआत कर सकती हैं। अगर वो किसी प्रकार का बिजनेस चला रही हैं, आर्ट कल्चर से रिलेटेड, कोई कोचिंग है, कोई इंस्टीट्यूशन है, ब्यूटी पार्लर का कोई है, या कोई एक्टिविटीज से संबंधित कोई क्लास स्किल डेवलपमेंट संबंधित है, तो आज बदलाव, लाभ और व्यवसाय में उन्नति का योग बन रहा है। अच्छा समय चल रहा है। और नौकरी में पदोन्नति की संभावना है, गुप्त धन लाभ की संभावना है। हालांकि आज का दिन मध्यम रहेगा। व्यवसाय में, शेयर मार्केट में निवेश मत कीजिएगा। व्यापार में कोई भी शुभ निर्णय लेना है, समय नोट कीजिए, शाम के 4 बजे से रात्रि 7 बजे, इसमें शुभ फैसले ले सकते हैं। आज कोई फंसने वाला काम मत कीजिएगा। बहुत देर तक व्यस्त रखने वाला काम भी मत कीजिएगा, क्योंकि शरीर में पीड़ा बढ़ेगी, कष्ट बढ़ेगा। क्या करें? भगवान शनिदेव का स्मरण कीजिए, हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। आपका दिन मंगलमय होगा। पशु पक्षियों को भी कुछ भोज्य पदार्थ खिलाइए। कुंभ राशि, परिवार में झगड़े की संभावना बन रही है। आज ऐसा विषय आ जाएगा जिससे परिवार के सभी सदस्य छोटी छोटी बातों को लेकर के झगड़ा करना शुरू कर देंगे। कुंभ राशि की महिलाएं आज अपने मन की प्रसन्नता से संबंधित काम कीजिए, जिससे आपको सेटिस्फैक्शन मिले। आप जो चाहती हैं अपने पति परिवार को बताएं और उस काम को आगे बढ़ाएं। नौकरी दफ्तर में तनावपूर्ण वातावरण रहेगा। कोई भी निर्णय सोच समझ के लीजिएगा, क्योंकि एक गलती नौकरी के लिए खतरा हो सकती है। न्यायालय से संबंधित काम आगे बढ़ाइए। व्यापार के लिए शुभ समाचार है। शेयर मार्केट में छोटा निवेश कर सकते हैं। व्यापार में निर्णय लेने का शुभ समय नोट कीजिएगा, दोपहर 2:45 से शाम के 6:30 बजे। पेट में दर्द हो गया, घबराहट, बेचैनी होगी, इसलिए खान पान पर विशेष ध्यान दीजिए। पश्चिम दिशा की तरफ मुख करके एक तिल के तेल का दीपक जलाइए अथवा दिव्यांग लोगों की सहायता कीजिए, आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। मीन राशि, परिवार में खुशियों वाला समाचार आने वाला है। रिश्तेदारों की तरफ से भी आ सकता है, संतान की तरफ से भी। आज आप क्या करें? अपने घर को सजाए सवारे, अपने घर में परिवर्तन कीजिए। मीन राशि की महिलाएं, आज आप अपने पति, अपने रिश्तेदारों से जो चाहती हैं डिमांड कीजिए, आपकी मांग पूरी होगी। नौकरी दफ्तर में शुभ समाचार मिलने जा रहा है। नौकरी मिलने की संभावना, नौकरी में पदोन्नति, इंक्रीमेंट की संभावना, तनख्वाह भी बढ़ सकती है। अधिकारियों से मिलिए, बातचीत कीजिए, आपके मन की इच्छा पूर्ण होगी। व्यापार के लिए शुभ समाचार, जो भी रुकावट आ रही है वो ठीक होगी। दोपहर के बाद शुभ समाचार मिलेगा। व्यापार में निर्णय का शुभ समय नोट कीजिए, दोपहर 2:45 से शाम के 6:30 बजे के मध्य। जिनको रक्तचाप की समस्या है, माइग्रेन की प्रॉब्लम है, आज आप घर पर विश्राम कीजिए, ज़्यादा वर्कलोड मत लीजिएगा। थोड़ा पौधों में जल दीजिए, केले का वृक्ष हो तो वहाँ जल दीजिए, आपका कष्ट दूर होगा। जिनकी जन्म कुंडली नहीं है वो लोग अपने जन्म तिथि के आधार पर अंक विज्ञान से भविष्य फल का ज्ञान प्राप्त करेंगे। लेकिन उसके पहले देखिए 13 जून को जन्मे लोगों का भविष्य फल। सोमवार का दिन, अनुराधा नक्षत्र, सिद्ध योग और चंद्रमा वृश्चिक राशि पर है। आज के दिन जन्मे हुए बच्चे प्रतिभावान होंगे,
शरीर की आकृति अच्छी होगी, सुंदर बनावट होगी। वहीं जो लड़कियां होंगी, आकर्षक व्यक्तित्व की, बड़ी बड़ी आंखें, चौड़ा मस्तक, आकर्षक कदकाठी। जीवन के प्रारंभिक 14 वर्ष तक संघर्ष रहेगा, उसके बाद परिश्रम का अच्छा फल मिलेगा। तकनीकी शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा या शिक्षा के क्षेत्र में सफलता प्राप्त होगी। प्रारंभिक जीवन में स्वास्थ्य का संकट, क्या करें? भगवान शिव की उपासना करें। ओम नमः शिवाय। आज जिनका जन्मदिन है उनका प्रारंभिक जीवन थोड़ा संघर्ष वाला होगा, लेकिन व्यवसाय में, नौकरी में और जीवन के हर मोड़ पर लाभ के योग बन रहे हैं। वहीं 8वें महीने में कोई धोखा दे सकता है, पति पत्नी के बीच संबंध भी खराब हो सकता है, व्यापार में हानि हो सकती है, लेकिन अचानक धन लाभ का योग बन रहा है। यात्रा से लाभ होगा। आपका मूलांक 4 है। शुभ रंग सफेद, सफेद से संबंधित अन्य रंग केसरिया, हल्के लाल रंग का भी प्रयोग कर सकते हैं। ओवरऑल असेसमेंट के बाद 74% भाग्य आपका वर्ष पर्यंत साथ देगा। आपका दिन मंगलमय। अब जान लेते हैं अंक ज्योतिष से भविष्य फल। 1 सूर्य, आज आपको सफलता पाने के लिए योजनाबद्ध तरीके से काम करना होगा। खाली समय में दोस्तों के साथ किसी अहम मुद्दे पर भी चर्चा करेंगे। 2 चंद्रमा, जल्दबाजी में कोई भी निर्णय मत लीजिएगा, हानि होने की संभावना है। आज आपके तरफ नए लोग दोस्ती का हाथ बढ़ाएंगे। 3 बृहस्पति, आज अपने परिवार, भाई बहन के साथ सुखद समय बीतेगा। प्रॉपर्टी, जमीन जायदाद का काम करने वाले लोगों के लिए और छात्रों के लिए आज का दिन बेहतर है। 4 राहु, परिवार से थोड़ी निराशा हाथ लग सकती है। आप अपनी बातों से खराब स्थिति को संभाल लेंगे। 5 बुध, आज आपकी सेहत थोड़ी नाजुक रहेगी, सेहत पर ध्यान दीजिए, नहीं तो दफ्तर में या कारोबार पर इसका असर पड़ सकता है। कला संगीत में भी अपनी रुचि बढ़ाइए। 6 शुक्र, घर की सजावट में बहुत ज़्यादा खर्चा मत कीजिए। जमीन, घर आदि से संबंधित आय स्रोत कम हो सकता है। 7 केतु, बहुत संभव है कि आपका विवाह का प्रस्ताव आने वाला है। राजनीतिक कार्यों में प्रयास करने पर सफलता मिलेगी। 8 शनि, आज का दिन प्रगति के लिए अनुकूल है। संतान से खुशी की खबर मिलने वाली है, पॉजिटिव। 9 मंगल, आज आप ऊर्जावान रहेंगे। सरकारी काम से जो रुके हुए थे आज वो संपन्न हो जाएंगे। आपके सिर के बाल झड़ रहे हैं और बालों को गिरने की रफ्तार तेज हो गई है। आपके सिर पर गंजापन झलक रहा है। वैसे तो प्रदूषण की वजह से भी होता है, लेकिन क्या तमाम इलाज के बाद भी आपके सिर के बाल झड़ने बंद नहीं हो रहे हैं? दवाओं के साथ साथ ग्रहों का उपाय भी बहुत जरूरी है, क्योंकि किसी भी इंसान के सिर के बाल तभी झड़ते हैं जब कुंडली में लग्नेश कमजोर होते हैं। लग्न के स्वामी लग्नेश पर शनि की दृष्टि भी कंझापन लाती है। बालों में सफेदी और बालों में रूखापन भी ग्रहों का अशुभ फल है। इसके लिए जरूरी है लग्नेश और सूर्य मजबूत हो। इसके लिए नियमित रूप से सूर्य नमस्कार करें, साथ ही जल में गुड़ मिश्रित करके उदीयमान सूर्य को आज जल अर्पित कीजिए, क्योंकि जब सूर्य और लग्नेश मजबूत होंगे तो आपके बाल न केवल मजबूत होंगे बल्कि सुंदर भी होंगे। इसके साथ ही आपके चेहरे पर भी ग्लो आ जाएगा। तांबे के बर्तन में रात भर जल भर के रख दीजिए और सुबह उसे ग्रहण कीजिए, बालों से संबंधित कष्ट दूर हो जाएगा। जिनके पास कुंडली भी नहीं है, डेट ऑफ बर्थ का भी ज्ञान नहीं है, वो अपने नामाक्षर से शुभ संयोग के बारे में जानेंगे भविष्य फल। ए सूर्य, फिजूल खर्च से दूर रहिए। बी चंद्रमा, नौकरी और दफ्तर में समय अच्छा रहेगा। सी बृहस्पति, आज आपके रुके हुए काम आगे बढ़ेंगे। डी राहु, नाराजगी और अभिमान में अपना नुकसान मत कीजिएगा। टी बुध, संचित धन को संजोए, पूंजी बढ़ाए। एफ शनि, नौकरी और व्यापार में सावधानी बरतें। जी बृहस्पति, अपने बच्चों की शिक्षा पर विशेष ध्यान दें, उनसे बातचीत कीजिए। एच बुध, पारिवारिक समस्याओं से दूर ना भागे, घर के लोगों की बात सुनिए। आई सूर्य, अपने धन का अच्छी जगह सदुपयोग कीजिए। जे सूर्य, दोस्तों से अच्छा रिलेशन बनाइए, उनके संपर्क में रहिए। के चंद्रमा, छोटी छोटी बातों में तनाव मत लीजिए, किसी बात को नजरअंदाज करना भी ठीक नहीं है। एल बृहस्पति, आज का दिन शांति के साथ निकालिए, संयम रखिए। एम राहु, परोपकार से भाग्योदय होगा, दान पुण्य कीजिए।
एन बुध, यात्रा से लाभ होगा लेकिन बहुत सावधानी रखें। ओ केतु, धन की चिंता ना करे, कहीं ना कहीं से व्यवस्था बन जाएगी। पी शनि, अपना सामाजिक दायरा बढ़ाइए और लोगों से मिलिए। क्यों सूर्य, अपनी वाणी पर नियंत्रण रखिए, अपना आपा मत खोइए। 8 चंद्रमा, परोपकार वृद्धों की सेवा से लाभ होगा, इस पर ध्यान दीजिए। एस बृहस्पति, काम काज और ऑफिस में विवाद मत कीजिए, नुकसान हो सकता है। टी राहु, सोच समझ के योजनाएं बनाइए। यू शुक्र, आय का नया स्रोत मिल सकता है। वी शुक्र, अपनी जीवन शैली लाइफस्टाइल को इम्प्रूव कीजिए। डब्ल्यू शुक्र, पति पत्नी सामंजस्य बनाए, दोनों को मिलकर परिवार का ध्यान रखना है। एक्स बुध, व्यर्थ की चीजों में समय बर्बाद मत कीजिए, समय मूल्यवान है। वाई सूर्य, गरीब और असहाय को दिया गया दान आपके भाग्य के दरवाजे खोलेगा। जेड केतु, करियर को आगे बढ़ाने के लिए सोचिए, रुके रहने से काम नहीं चलेगा। हस्तरेखा विज्ञान और अंग लक्षण विज्ञान में बात करेंगे मस्तक मंडल की। मस्तक मंडल में छिपे हुए वो अद्भुत रहस्य जो आपके जीवन में भाग्य परिवर्तन करेंगे। आयताकार मस्तक, आयत के आकार में जो बना होता है, ऐसे मस्तक को आयताकार मस्तक मंडल होता है। और वो मस्तक मंडल ऊंचा है, बड़ा है, तो ये लोग विश्वविद्यालय से पढ़ते हैं, हायर एजुकेशन लेते हैं, ज्ञानी लोग होते हैं, प्रोफेसर वाइस चांसलर भी बनते हैं। साइंस टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में बहुत बड़े एक्सपर्ट और जानकार होते हैं, जिन्हें विद्वान कहा जा सकता है। वहीं आयताकार मस्तक मंडल यदि छोटा है तो ऐसे लोग रियल एस्टेट से संबंधित, इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित व्यापार कर सकते हैं, अपार धन संपदा की प्राप्ति होती है। और मस्तक मंडल में, आयताकार मस्तक मंडल त्रिपुंड रेखा स्पष्ट हैं, तो ऐसे लोग कठोर परिश्रम करके किसी भी क्षेत्र में अपार धन संपदा की प्राप्ति करते हैं। वहीं आयताकार मस्तक सामान्य है और उस पर बाल, हेयर्स, तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति अति भाग्यशाली होता है। विवाह के बाद ऐसे व्यक्तियों का भाग्योदय तीव्र हो जाता है, आगे बढ़ जाता है। वहीं आयताकार मस्तक मंडल पर यदि सिर पर बाल ना हो, गंजापन सा हो, तो व्यक्ति का जीवन दुर्भाग्य से भरपूर होगा, क्लेश होगा, पति पत्नी में हमेशा विवाद बढ़ जाता है। यदि पढ़ने में मन नहीं लगता है, घबराहट, बेचैनी हमेशा बनी रहती है, आपके बच्चे हमेशा किताब देख करके घबराते हैं, चकराते हैं और आप भी परेशान हो जाते हैं। बच्चों को जब भी पढ़ाने के लिए बैठते हैं तो बच्चा किताब को छिपा देता है, पढ़ने में मन नहीं लगता है। इस मंत्र के जाप से आपको बहुत बड़ा लाभ होगा। बच्चा पढ़ेगा और उसके अंदर आत्मविश्वास की वृद्धि भी होगी। भगवान गणेश जी का कोई चित्र लीजिए, मूर्ति लीजिए, फोटो लीजिए, उनको धूप दीप नैवेद्य समर्पित कीजिए, माला चढ़ाइए और इस मंत्र का 1 माला या 5 माला 40 दिन या 108 दिन तक निरंतर जाप करना है। क्या करना है? सबसे पहले आचमन कीजिए और भगवान को भोग लगाइए, मिश्री का, किशमिश का, मेवे का, फल का, जो उपलब्ध है। भोग लगाने के बाद धूप इत्यादि जला करके हाथ में जल अक्षत पुष्प लीजिए, दूर्वा ले सकते हैं और संकल्प कीजिए कि हे भगवान, हमारा ये गोत्र है, ये नाम है, हमारी प्रार्थना को स्वीकार कीजिए, ये प्रार्थना है, उन्हें समर्पित कीजिए और श्रद्धा भाव से यह मंत्र जाप करेंगे। मंत्र नोट कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए या रिकॉर्ड कीजिए। ओम गण गणपतये नमः, मंत्रोच्चारण का ध्यान दीजिएगा। ओम गण गणपतये नमः, ओम गण गणपतये नमः। इस मंत्र के जाप से आपके बच्चों की शिक्षा से संबंधित समस्त प्रकार की समस्याओं का समाधान होगा और उसके अंदर दिव्यता उत्पन्न होगी। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपितजम्बुफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। ओम महागणाधिपतये नमः।